कम बैक इन ज़ौक़ यकीन। ज़ौक़ यकीन में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि एचआरए कैसे अप्लाई करें या उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कंपलसरी हैं और एचआरए कैसे मिलता है, क्या अमाउंट है। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी पीएचडी में एडमिशन लिया है, जिनका फर्स्ट ईयर है और उनके पास कोई फेलोशिप, कोई स्कॉलरशिप है लाइक जेआरएफ, मानव, एनएफओबीसी, एनएफएससी, एटीसी, जो भी रिसर्च फेलोशिप्स हुआ करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट आपको एचआरए भी देती है। तो आज को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एचआरए है क्या, ये कैसे मिलता है, कब मिलता है, कितनी अमाउंट मिलती है, इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं और कितने दिनों में पैसे आ जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि देखो, एचआरए जो है, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस, ये स्कॉलरशिप होती है उन बच्चों के लिए जो रिसर्च में होते हैं और जिनके पास ऑलरेडी कोई फेलोशिप होती है, जैसे जेआरएफ, मानव, एनएफओबीसी, एनएफएससी, एटीसी। तो उनको जो जेआरएफ का पैसा है वो मिलता है, लेकिन अगर वो हॉस्टल लेते हैं तो एचआरए का पैसा उनका कट जाता है, और अगर वो हॉस्टल नहीं लेते हैं तो एचआरए का पैसा उनको दिया जाता है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, अलग से क्लेम करना पड़ता है। फेलोशिप को अलग से क्लेम करना होता है, एचआरए को अलग से क्लेम करना होता है। दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि अगर आपने जेआरएफ आपका है, आपने फेलोशिप के लिए क्लेम कर दिया और आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो आपको एचआरए दे दिया जाएगा। नहीं, एचआरए लेने के लिए आपको अगेन क्लेम करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब मैं बताता हूँ आपको। जो जेनू वाले हैं उनके लिए बहुत आसानी है। जो डॉक्यूमेंट्स कॉमन हैं, जो आपका पर्सनल होगा, जैसे आपका जेआरएफ अवार्ड लेटर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, तो वो तो आपका खुद का होगा। बट जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे डे स्कॉलर फॉर्म है और जेआरएफ का जो एनेक्सर होता है एचआरए के लिए, वो मैं यहाँ से, उसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं यहाँ से दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जेआरएफ एनेक्सर और ऐसे ही आपको उसके साथ साथ डे स्कॉलर फॉर्म और जो कवर पेज आपके सेंटर से मिलता है वो लगाना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये अमाउंट के लिए आपको क्लेम करना पड़ता है, और क्लेम के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको एचआरए का एनेक्सर 1 डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको रूम रेंट एग्रीमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आप बाहर कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, उसकी डिटेल्स, यानी जो आपका पूरा एग्रीमेंट होता है, जो आप किसी वकील से मिलकर बनवाते हैं, वो आपको बनवाना है। उसमें जो आप मंथली पे करते हैं वो अमाउंट को भी मेंशन करना है, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस अमाउंट को मेंशन करेंगे। ये रूम रेंट एग्रीमेंट हो गया, एचआरए का एनेक्सर 1 हो गया, और इसके अलावा डे स्कॉलर फॉर्म। डे स्कॉलर फॉर्म का मतलब होता है कि आप यहाँ हॉस्टल में नहीं रहते हैं, आप डे स्कॉलर हैं, तो वो फॉर्म आपको डीएसडब्ल्यू से मिल जाएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी हो, यहाँ से तो ईजिली मिल जाता है। वो फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो जेनू वाले हैं, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। तो डे स्कॉलर फॉर्म ये 3 हो गए, बाकी सब कॉमन है। एक आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट, और उसके अलावा आपका जेआरएफ अवार्ड लेटर या मानव अवार्ड लेटर, जो भी है वो अवार्ड लेटर लगेगा। उसके साथ आपको करंट सेमेस्टर, या अगर आपको पहला सेमेस्टर का फोलियो आपके पास है तो ठीक है, और अगर अभी आपने करंट ही रजिस्ट्रेशन करवाया है तो करंट सेमेस्टर का फोलियो, यानी जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं, यहाँ पे फोलियो बोलते हैं, वो लगाना है। और उसके साथ साथ अगर आईडी कार्ड बनी हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आरएससी रिपोर्ट है तो ठीक, वरना वो भी कोई बात नहीं। ये दोनों ऑप्शनल है। बाकी सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, यानी सेमेस्टर फोलियो होता है, वो लगना ज़रूरी है, और करंट का वो भी। उसके साथ साथ सेंटर से आपको कवर पेज मिलता है, उसके ऊपर से लगा देते हैं, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आप उसके साथ साथ लगाएंगे उसमें अपना सिग्नेचर करेंगे, सेल्फ अटेस्ट जिसको बोलते हैं, और फिर उसके ऊपर से सारों को लिस्ट कर देंगे कवर पेज में, अपना नाम लिख के कि मैं सारे इतने डॉक्यूमेंट्स लगा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, हम इसके लिए क्लेम कर रहे हैं। आपको पहले अपने सेंटर से सिग्नेचर करवाना है, आपके चेयरपर्सन, आपके डीन जब सिग्नेचर कर देंगे, फिर आपको एचआरए आईएचए लेके जाना है, डीएसडब्ल्यू। अब यहाँ जो जेनू वाले, उनके लिए एक बात बता दूँ, मैं भी कई बार परेशान हुआ हूँ खुद, जब मैंने अपना अप्लाई किया था। वो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपको सब ले जाके जाने ज़रूरत नहीं है। आपको वो सिर्फ क्या मांगेंगे, न तो रूम रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत है, ना उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ मांगेंगे आपसे मांगेंगे डे स्कॉलर फॉर्म और उसकी एक फ़ोटो कॉपी। ये गलती मत करना, वरना आपको दोबारा वापस भेजेंगे, किसी स्कूल में जाके आपको फ़ोटो कॉपी करवाना होगा। तो डे स्कॉलर फॉर्म और उसकी फ़ोटो कॉपी, अवार्ड लेटर, और जो करंट सेमेस्टर है उसका फोलियो, ये लगाना है। सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स, बाकी वो कुछ भी नहीं मांगते हैं, वो सब कुछ आपको वापस कर देते हैं। उसके बाद वो लेते हैं, हफ्ता भर का टाइम लेते हैं, 5 से 7 दिन।
उसके बाद वो सिग्नेचर कर देते हैं। फिर आपको वहाँ से या तो खुद आपका सेंटर ये काम करवा सकता है, अगर आप जल्दी में तो आप खुद भी ले जाके वहाँ से IHS से सिग्नेचर करवा सकते हैं अपने डे स्कॉलर पर। उसके बाद लाके आप अपने सेंटर में दे दें, आपका सेंटर वाला एडमिन पहुँचा देगा। फिर एडमिन में आके आपको उनको बोलिए कि भैया हमारा HRA अपडेट कर दीजिए, उसको अप्रूव कर दीजिए, तो वो काम कर देंगे, तो आपको HRA आपका आ जाएगा। कितनी अमाउंट है देखो, ये डिपेंड करता है एरिया वाइज। अगर आप यूपी की किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो जो एरिया होता है, लोकेशन होता है, उसके एतबार से डिफ़र करता है। तो सम टाइम कभी ये ज़्यादा होता है, सम टाइम कभी ये कम भी होता है। तो जैसे यहाँ है JNU में है 7,440 मिला करती थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले अपडेट हो गया है, एक अच्छी खुशखबरी है। तो अब जो पैसा मिलने वाला है आपको, JRF की मैं बात कर रहा हूँ, वो 8,370 रुपये हैं HRA के, जो JRF वाले हैं। क्योंकि एक SRF भी होता है ना, 2 साल के बाद जब आप अपग्रेड हो जाता है, आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप आपको जब मिलने लगती है, तो उस वक्त आपको 9,000 समथिंग मिलता है, 9,500 के करीब है। वो SRF वालों का है। JRF वालों के लिए मतलब चाहे JRF हो या मानव हो, 2 साल शुरुआती जो दौर होता है उसमें JNU देता है आपको 7,440 देता था, लेकिन 2021 से ये इफेक्टिव है, यानी 2021 में जिसने भी एडमिशन लिया है उसको अब मिलेगा 8,370 रुपये। आप यहाँ से देख सकती हैं, मेरा खुद का है, दोनों अमाउंट यहाँ से शो हो रहा है। ये हो गया कितना मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, एक मरतबा फिर से बता देता हूँ। आपको एग्रीमेंट, रूम रेंट एग्रीमेंट लगाना है, HRA का एनेक्सर लगाना है, डे स्कॉलर फॉर्म लगाना है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट लगाना है, अवार्ड लेटर लगाना है, करंट सेमेस्टर फोलियो लगाना है, ID कार्ड लगाना है, RAC, ये दोनों आखिरी के जो हैं ऑप्शनल हैं, और उसके अलावा कवर पेज सबसे ऊपर लगाना है। ये हो गई। अब ये प्रोसेस जब होता है, मैंने JNU के एतबार से बता दिया, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, नियर अबाउट यही प्रोसेस होता होगा, बट लेकिन उसका जो प्रोसेस है सेम ऐसे ही करना है। आपको सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इकट्ठा करना है, उस पर सिग्नेचर करवाना है। पहले जाके जो भी आपका एडमिन हो, जो नोडल ऑफिसर हो, जो स्कॉलरशिप सेक्शन को देखता है, वहाँ ले जाके आपको देना होगा। अब जब वो अपडेट कर देते हैं तो कुछ ही दिन के बाद ये आ जाता है पैसा, ज़्यादा इसमें डिले नहीं होता है, इसका पैसा आ जाता है। तो ये बेसिकली मिलता है जब आप रूम नहीं लेते हैं। अगर आपने रूम ले रखा है तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जिनका केस ऐसा है कि शुरुआती ज़माने में उन्होंने रूम नहीं लिया था, यानी कुछ दिन तक रूम नहीं लिया, कुछ महीने तक, बाद में उन्होंने रूम लिया, तो जब तक रूम नहीं लिया तब तक का वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उन्होंने पहले रूम ले लिया, अब उनको नहीं जम रहा तो उन्होंने छोड़ दिया, तो वहाँ पे अपना हॉस्टल वैकेट कर सकते हैं, और फिर उनको स्कॉलरशिप HRA का जो पैसा है वहीं से, जिस दिन से उन्होंने खाली किया, आपको पैसा मिल जाएगा। एक बात और काम की बता दूँ, जो लोग पहले से यहाँ इनरोल थे, यानी MA किया यहाँ से या MPhil किया, कोई भी दूसरा कोर्स यहाँ से किया और फिर PhD में यहीं पे इनरोल हुए हैं, और वो हॉस्टल में थे, तो उनका हॉस्टल जो उन्होंने वैकेट किया था उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी ज़रूरी है, क्योंकि ये रिकॉर्ड देखते हैं पिछला। वैसे इनके पास होता सब है, बट एक प्रोसेस है ना, कहते हैं ना कि जितना मुश्किल JRF निकालना नहीं है, उसका पैसा हासिल करना उतना मुश्किल है। हमारे एक दोस्त ने बार बार दोहराता हूँ, वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं JRF से रिज़ाइन कर दूँ, नहीं चाहिए मुझे पैसा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इतनी मुश्किलें होती है, थोड़ा सा प्रोसेस होता है, बट ये है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही रखो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब मैं इसके अलावा आपको कंटिन्यूएशन के बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा, और इसके अलावा JRF को भी कैसे अप्लाई करते हैं मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। और मैं कैसे भरना है उसके लिए एक अलग से वीडियो स्क्रीन शेयर करके बताऊँगा कि कहाँ कहाँ किस खाने में किस जगह पर क्या डालना है, क्या मुनासिब होता है, कैसे लिखना हो, सब बताऊंगा। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको ये HRA मिलने वाला है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।